हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आप ही के फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट है। अभी बच्चों हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। हमारा एक पार्ट न्यूट्रिशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं 9X चैंपियंस बैच में, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो ये है आपका रेस्पिरेशन पार्ट। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 5th ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इस पोर्शन को स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले बताया गया है व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? दैट इज ग्लूकोज। वो ब्रेक होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ब्रेक क्यों हो रहा है? वो एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए या करने के लिए ब्रेक हो रहा है। तो अल्टीमेट गोल हमारे रेस्पिरेशन का है एनर्जी प्रोडक्शन, और वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका रेस्पिरेशन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वेयर सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। आपके बाय प्रोडक्ट्स जो रेस्पिरेशन में बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आपका वाटर बनता है और आपका एनर्जी फॉर्मेशन होता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट्स फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी बेटा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आपका है क्या? एटीपी एक एनर्जी सोर्स है। क्लियर? तो रेस्पिरेशन का अल्टीमेट गोल क्या हो गया? इस एटीपी को बनाना। ठीक, अब हमारा एक टर्म यूज होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। एक हम बोलते हैं ये ब्रीद कर रहा है, एक हम बोलते हैं ये रेस्पायर कर रहा है। तो क्या दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं? क्या दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिर्फ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा, रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा, ये है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और बनाता है एट लास्ट में हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो होता है एटीपी। क्या मिलता है? एटीपी, बहुत सारी एनर्जी जो हमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती है। तो आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेस है। आपका जो रेस्पिरेशन है क्या लिखा है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज in presence of oxygen to release energy producing CO2, water and ATP as energy source. वहीं ब्रीदिंग के लिए लिखा हुआ है, ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जस्ट गैसियस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाता है। इतना समझ में आ गया? तो दिस इज ब्रीदिंग एंड दिस इज रेस्पिरेशन, ये डिफरेंस है दोनों में। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। अब जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड इज anaerobic respiration. anaerobic respiration, 2 टाइप के रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या है? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन?
एरोबिक का मतलब होता है द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होता। हम लोग बुक्स में ऑक्सीजन एब्सेंट पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट हो, लेकिन ऐसा होता है कि इट इज जस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, आपका जो ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ये है ना C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है इसका, और ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब यहां आपका ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और आपके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2 फॉर्म में, वाटर फॉर्म में और एनर्जी फॉर्म में। तो देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। दूसरा आपका होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा क्या, जो आपका ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और वो बाय प्रोडक्ट बनाएगा इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। जहां पर इथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये यीस्ट सेल्स करते हैं। कौन करता है, यीस्ट, जो आपका यूनिसेलुलर फंजाई होता है यीस्ट, उसके अंदर आपका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो क्या फॉर्म करता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। दूसरा एक और कंडीशन होती है जहां ग्लूकोज आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये कहाँ होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, हम बहुत ज़्यादा साइकिल राइड कर लें, या हम बहुत ज़्यादा दौड़ भाग लें, तो उसके बाद हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। बार बार ऑक्सीजन की हमें नीड पड़ती है, जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। उस टाइम जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, तो ग्लूकोज आपके बहुत ही कम ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक होता है, तो वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता, और वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, और एनर्जी जेनरेट होती है। तो आपकी एनारोबिक में दो कंडीशन है, पहला जो यीस्ट सेल्स करेंगी जिसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी लिबरेट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। दूसरा जिसको जो हमारी मसल सेल्स में होगा, और बाय प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी लिबरेट होगी। द बिगेस्ट डिफरेंस कि जो हमारा एरोबिक है उसमें आपके 38 ATPs बन जाते हैं बेटा। कितने बन जाते हैं, 38 ATPs। और जो आपका एनारोबिक है वहीं बेचारा वो बस 2 ATP बना पाता है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता ही नहीं है ग्लूकोज का, तो पूरी एनर्जी कैसे निचोड़ेगा उससे, है ना, ऑक्सीजन ही नहीं है। तो आपके एरोबिक में 38 ATPs बनते हैं, वहीं एनारोबिक में बस 2 ATPs बनते हैं। तो जब भी आप एरोबिक समझाओगे तो इस केमिकल रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, और 38 ATPs मेंशन करोगे। जब आप एनारोबिक समझाओगे तो आपको दो कंडीशंस बतानी है, एक फर्मेंटेशन रिएक्शन बताना है जिसमें आप इथाइल अल्कोहल फॉर्म करोगे, एक लैक्टिक एसिड वाला बाय प्रोडक्ट बताना है जिसको आप बताओगे इट अकर्स इन अवर मसल सेल्स, जो हमारी मसल सेल्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इस तरीके से आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझाओगे, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, हमारे में कैसे होता है और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। तो सबसे पहले एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं अमीबा। अमीबा में कैसे होता है, अमीबा हम पढ़ते हैं कि अपने बॉडी सरफेस चेंज कर लेता है, सीडोपोडिया बनाता है, फूड पकड़ता है और इंजेस्ट करता है, एनगल्फ करता है, ये सारी चीज़ें। वैसे ही हमारा अमीबा जो है बॉडी सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू
क्या करता है, रेस्पायर करता है। क्या करता है, रेस्पायर। तो ये किससे करेगा आपका रेस्पिरेशन, अपने बॉडी सरफेस से। कौन से प्रोसेस से करेगा, डिफ्यूजन से। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका दैट इज ग्रास हॉपर या डिफरेंट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो आपके इंसेक्ट्स हैं या आपके ग्रास हॉपर हैं, ये सारी चीजें क्या है, इंसेक्ट्स में आपके होल्स यहाँ पे आपने देखा होंगे प्रेजेंट रहते हैं, वो उनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। वो स्पाइरेकल से गैशियस एक्सचेंज होता है और अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, इसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है उसकी बॉडी में, इंसेक्ट्स में। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। और ये होता है स्पाइरेकल से। ठीक है, समझ में आया। तो इंसेक्ट्स में होगा स्पाइरेकल से थ्रू ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा अर्थवॉर्म, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, राइट। अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। जब हमारा ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है तो हम उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, देन इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद तो नेक्स्ट है आपका फिश, कि फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है। हम लोगों ने अभी तक देख लिया अमीबा में कैसे होता है, इंसेक्ट्स में कैसे होता है। अब आपका फिश जो है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो पानी में वो रहती है तो सांस भी तो लेती होगी। तो वो सांस जो वो फिश लेती है वो किसके थ्रू लेती है, दैट इज थ्रू गिल्स। किसके थ्रू लेती है, गिल्स के थ्रू लेती है। हम सबको पता है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, दैट इज गिल्स। और जब फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिश का। अब नेक्स्ट रेस्पिरेशन देखो, ये सारे हमने अदर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ लिए। अब प्लांट्स भी तो हमारे क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे। क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे। तो प्लांट्स रिस्पायर करते हैं टू द माइन्यूट ओपनिंग नोन एज स्टोमेटा। किससे करेंगे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा जो है लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। ये माइन्यूट टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको ये बीन शेप के सेल्स रेगुलेट करते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं। यहीं से आपका CO2 अंदर जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए और O2 बाहर आता है वापस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, सबसे पहला वो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। ठीक है, जो आप लोगों ने देख लिया। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज लेंटिसेल्स। क्या नाम दिख रहा है आपको, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी ट्रीज होती है ना, अब उसमें स्टोमेटा तो होगा नहीं उसकी हार्ड कवरिंग पे, तो उस पे जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, दे आर नोन एज लेंटिसेल्स, जो क्या रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं और इसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। तो वुडी प्लांट्स में, वुडी स्टेम्स में जो पोर्स हैं, दे आर नोन एज लेंटिसेल्स, और इनके थ्रू भी प्लांट रेस्पायर करता है बच्चों। तो प्लांट का फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया स्टोमेटा, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया लेंटिसेल। अब हम जाते हैं तीसरे स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए, तीसरे स्ट्रक्चर के लिए। अब तीसरा रूट हेयर्स। क्या है ये आपका, रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स क्या करती हैं, जो हमारा सॉइल में प्लोइंग टिलिंग होती है उस टाइम जो आपके सॉइल के आसपास पोर्स बन जाते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर प्लांट को सर्कुलेट कर लेता है। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इज रूट हेयर। क्या है, रूट हेयर्स है। तो आपके तीन स्ट्रक्चर्स हो गए। पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया आपका स्टोमेटा, जो माइन्यूट ओपनिंग्स हैं आपके लीव्स में, आपके स्टेम में, जहां से गैशियस एक्सचेंज होता है।
दूसरा आपका हो गया लेंटिसेल्स, जो वुडी स्टेम्स में प्रेजेंट होता है पोर, वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तीसरा आपका हो गया रूट हेयर, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है, जो सॉइल से आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज थ्रू रूट हेयर्स। किसके थ्रू होगा, रूट हेयर्स के थ्रू होगा। तो ये सारा आपने पढ़ा, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, कितना टाइप का रेस्पिरेशन होता है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। फिर आपने क्या पढ़ा, जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और CO2 और वाटर और एनर्जी लिबरेट होती है। वहीं एनारोबिक में आपने 2 बाय प्रोडक्ट्स पढ़े, एक रिएक्शन जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, दूसरा रिएक्शन जिसके अंदर जो मसल सेल्स में होता है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। एरोबिक में 38 ATPs, एनारोबिक में जस्ट 2 ATPs बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अदर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर कैसे करते हैं। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 इस लेक्चर में आपको समझा दी और होप कि आपको सब समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया बैच जिसका नाम है DSC ऑनलाइन फोकस प्लस, जिसके बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं, लिमिटेड बैच साइज, डेली लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशन, नीड बेस्ड टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, डायरेक्ट चैट विद द फैकल्टीज के साथ आप डायरेक्ट चैट करके अपनी क्वेरीज को पल भर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी अभी भी है, आप पूछना चाहते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, हम ज्वाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस, तो उसके लिए आपको दिए गए हैं ये नंबर और ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूं मैं विदा एंड बाय बाय।